अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून जो बाहिजाब हैं, बाहिजाब होते हुए डस्का से हैं। ये सोशल वर्कर है, ये एमएनए की सीट के ऊपर है। किस तरह ये काम कर रही हैं और अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या काम कर रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक था। तो बाहिम्मत भी हैं, बाहिजाब भी हैं। अक्सर सियासत में देखा जाता है कि जो लोग बाहिजाब तो देखा नहीं आता, फैशनेबल मॉडल वगैरह पे आते हैं वहाँ पे। तो किस तरह आपको सीट मिलेगी? देखिए, सीट तो अल्लाह ताला ने देनी है। अगर तो मेरी किस्मत में सीट है तो ज़रूर मिलेगी। हिजाब की वजह से मेरी सीट तो नहीं ना रुक सकती। और मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि आप हिजाब में रह के हर तरह का काम कर सकते हैं। आप कुछ भी करना चाहें, आप गाड़ी चलाना चाहें, आप जहाज़ चलाना चाहें। आप ख़वातीन मैंने देखी हैं जो हिजाब में रह के जहाज़ चलाती हैं। मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप हिजाब छोड़ दें, हिजाब नहीं छोड़ना तो कम से कम नकाब छोड़ दें, तो ही आप आगे आ सकती हैं। सियासत करनी है तो आपको पहचान होनी चाहिए। मैंने कहा मेरी पहचान बुरखे में ही बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। तो ये सोच मैं लोगों की बदलना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप हिजाब में रहकर भी कर सकते हैं। डस्का में आप क्या क्या काम कर रहे हैं? डस्का में मैंने पहले एमएनए का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है। अब किस इंशाल्लाह पार्टी से? आज़ाद लड़ा था जी। जी, अब मेरी कोशिश है कि दोबारा इंशाल्लाह हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। क्या ख्वाहिश है, किस पार्टी के अंदर आना चाहती हैं? पार्टी लाइक पार्टी में आपको आने का मौका मिले तो किस पार्टी को ज्वाइन करें? जहाँ मुझे कोई अच्छी पोजीशन मिले इंशाल्लाह। वैसे ज़्यादा मुझे पीटीआई को मैं पसंद करती हूँ, लेकिन अभी सोचा नहीं है कि इस पार्टी को ज्वाइन करें। क्योंकि पीटीआई का आजकल दौर चल रहा है, तो पीटीआई में जाना चाहेंगे आप? नहीं, बोले क्यों नहीं? नहीं, नून लीग में मरूसियत है। वो देखें, एक बंदे को टिकट देते हैं तो आगे नस्ल दर नस्ल उधर ही टिकट चलता है उनका। तो वहाँ पे टिकट वगैरह लेना बहुत मुश्किल है, मरूसियत बहुत है उसमें। पीटीआई में कम से कम मरूसियत नहीं है। तो वहाँ में जो आपने डस्का में इलेक्शन जो लड़ा था, वो आपने जीते थे कि हारे थे, क्या हुआ था? तो मैंने हार दिया था। मेरा पहला इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन। कितने वोट आपने हासिल किए थे? मैंने वहाँ पर बस वोट तो कम ही लिए थे, लेकिन अच्छी मेरी पोजीशन रही थी। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस सियासत के अंदर आना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि बुरखा के अंदर हम तो काम नहीं कर सकते? अक्सर लोग ना घबराते हैं, डरते हैं कि बुरखा पहनेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो आजकल की जो खवातीन हैं, जो बच्चियां हैं, मैं देखती हूँ उन पैंट शर्ट्स में मगरबी लिबास में होती हैं। मैं चाहती हूँ अपनी सोच बदले। हम मुसलमान हैं, हमें नज़र आना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान को साबित करना चाहिए अपने अमल से, अपने इखलाक से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बुरखा कोई आपको वो हर्डल नहीं है किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। आप एजुकेशन भी बुरखे में, मैंने एमफिल किया हुआ है, कोई मसला नहीं। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सिंसियर होना चाहिए उस चीज़ के साथ, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे क्या करती है वहाँ पे इस डस्का के अंदर? देखिए, असल सद में आने का मकसद है अवाम की खिदमत करना। आप जानते हैं खवातीन के साथ इस दौर में भी अभी भी इतनी ज़्यादती होती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। वहाँ पे हमने काफ़ी दस्तकारी स्कूल बनाए हुए हैं फ्री में, जहाँ पे लड़कियों को ये सिलाई कढ़ाई का फ्री सिखाया जाता है, कंप्यूटर फ्री सिखाया जाता है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े। शादी कोई वाहिद हल नहीं है ज़िंदगी में सेटल होने का। आपको पता है ख़वातीन को कितने मसाइल फेस करना पड़ते हैं। आजकल के दौर में भी लड़कियों को ज़िंदा जला दिया जाता है, जहेज़ की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती। इस कदर मसाइल का शिकार है और काफ़ी ख़वातीन थाने नहीं जा सकती, वो इतना डरती हैं, उनके ऊपर जुल्म भी हो रहा होता है, फिर भी वो थाने कचहरी में जाना पसंद नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ ख़वातीन अपने हक़ के लिए लड़ें। देखिए, इतने ज़्यादा कवानीन बने हुए हैं पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ख़वातीन को इतना ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती के केस हो जाते हैं, वो फिर भी बाहर नहीं आती। ख़वातीन को कमज़ोर समझ के क्यों पीछे धकेला जाता है। आजकल के दौर में जहाँ पे ज़्यादा पढ़ लिख भी गई हैं, कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं, डॉक्टर सीट में जहाँ देखें ख़वातीन हैं, शामिल है, लेकिन उनके ऊपर फिर भी मुज़ालिम है। अगर वो कहीं जॉब कर रही हैं, उनको बुलिंग के इतने मसले मसाइल हैं, हर जगह उनको बुलिंग फेस करनी पड़ती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको भी एक जेंडर, एक इंसान का तसव्वुर करना चाहिए मर्दों को। ये चीज़ मैं चाहती हूँ ख़वातीन में ये शऊर भी आए और वो अपने हक़ के लिए लड़ भी सकें। वो बच्चियाँ वगैरह का ख़वातीन वहाँ पे जो सिलाई वगैरह करती हैं, तो उनकी जो फंडिंग वगैरह होती है खुद करती हैं कि बाहर लोगों से लेते हैं आप लोग, क्या चलता है? कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ हम खुद भी करते हैं, फंडिंग वगैरह हम खुद भी करते हैं। और एक वहाँ पे एंटी टीबी हमारी है NGO, उसमें भी मैं काम करती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे खान साहब को, अगर आप पीटीआई ज्वाइन करना चाहती हैं तो क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो यही है कि वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और सिंसियर हैं। हम तो उनके साथ हैं और अवाम भी बहुत उनके साथ है। जिस तरह उन्होंने साबित किया है कि वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं, कौम के साथ सिंसियर हैं, इसलिए सिर्फ ये एक उनकी खूबी की वजह से हर कोई उनको पसंद कर रहा है और मैं भी इस वजह से पसंद करती हूँ। एज ए लीडर सामने उभर के आए हैं। बेशक उनको इस वक्त मसाइल है, उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा, उनको उनसे हुकूमत छीन ली गई है, लेकिन वो एक लीडर बन के सामने आए। कायद-ए-आज़म के बाद कोई लीडर सामने आया तो वो इमरान खान साहब हैं।
मुल्क के जो हालात है, इतनी की महंगाई हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहते हैं खान साहब, अगर आएंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए हालात तो आवाम ने खुद अपनी सोच से बेहतर करने हैं। देखिए जितनी महंगाई का बम हमारे सर पे फोड़ देते हैं, हम कमाई के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से पैसे आएंगे। उसके लिए हमारे अंदर से हराम हलाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपने हक़ के लिए सड़कों पे आ जाए। क्यों हम एक लीडर का वेट करते हैं कि वो ही आएगा तो हमें वो इस चीज़ से निजात दिलाएगा? नहीं, हम जब तक अपने हक़ लेने खुद सामने नहीं आएंगे, खुद बाहर नहीं आएंगे, हम क्यों नहीं बाहर आते? क्यों अगर पेट्रोल 1000 तक भी चला जाए तो हम ये सोचेंगे कि हमने कहाँ से उसको अरेंज सोचेंगे कि हम अब सड़कों पे आए, जिनको हमने वोट देकर लेकर वो से हमारा खून क्यों चूस रहे हैं, जिनको हमने वो हमारा खून। तो ये हमें सोच थोड़ी सी लेकर आनी चाहिए और ऐसे बंदे को वो सामने लेकर आए अवाम जो उनके साथ सिंसियर हो, मुल्क के साथ सिंसियर हो, फिर ही और एज ए कौम हमें उभरना पड़ेगा जैसे ईरान है, तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो आपको देख रही हैं ख़वातीन, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप कि आप भी सियासत के अंदर आई हैं अपने निकाब वगैरह करके, उनके लिए कोई मैसेज दें? हाँ जी, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि निकाब या बुरखे की वजह से आप किसी चीज़ में पीछे नहीं रहते। माशाल्लाह मेरे साथ बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, मेरी और भी ज़्यादा बढ़ रही है मेरी वोट सपोर्ट। तो ये नहीं होता कि आपने बुरखा पहना या आप अपने फैशन करके नहीं दिखा रहे तो आपको कोई साथ नहीं चलेगा। नहीं, अगर आप सिंसियर हैं अपने पैशन के साथ, अपने जो भी आप करना चाहती हैं उसके साथ सिंसियर है और मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। फैशन करने से ये नहीं होता कि आप कामयाब लाजमी होंगे। आपको फील्ड में आते हुए कोई मसाइल तो नहीं पेश आए? नहीं, कोई मसाइल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मैं अच्छे तरीके से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। अगर आप एमएनए का इलेक्शन वगैरह जीत जाती हैं तो इसके अंदर क्या क्या मसले वगैरह, क्या क्या मसले आप हल करेंगी, क्या समझती हैं आप? देखिए हमारा हल्का जो है ना बहुत पसमानदा है, वहाँ मसाइल है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे 25 साल से नून लीग की हुकूमत है और आप वहाँ की रोड्स जाके चेक कर लें, वहाँ का सीवरेज चेक कर लें, अभी बारिश हो जाए तो डस्का सारा डूब जाता है। इतना पुराना सीवरेज डला है और आज तक किसी ने नहीं सोचा कि इसका सीवरेज चेंज कर दें, इसकी सड़कें बन जाए। और वहाँ पे ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज तक बिजली नहीं है, बिजली तक नहीं है, बिजली नहीं है वहाँ पर आज के दौर में भी बिजली नहीं है। अगर आप लाहौर आ जाए और वहाँ चले जाए तो आपको लगता है कि आप पता नहीं पिछली सदी में चले गए। इस कदर पसमानदा हल्का है हमारा। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे ये सारे काम हो, वहाँ पे ख़वातीन की एजुकेशन के काम हो, वहाँ पे ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी सेपरेट सी बन सके। वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस नहीं है अभी तक, पासपोर्ट ऑफिस और जो भी पासपोर्ट बनाना वो आपको सियालकोट जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर नादरा का सिर्फ एक ऑफिस है डस्का में, अब एक और बना है। लेकिन इस कदर पसमानदगी है, सीवरेज के मसाइल है, रोड्स के मसाइल हैं और ख़वातीन तो इस कदर पसमानदा है कि आपको क्या बताऊँ, कत्ल गारतगरी के भी बहुत वहाँ पे मसाइल हैं। तो मैं चाहती हूँ ये सारे मसाइल हल हो, जो सहूलियात वहाँ पर 20 साल से नून लीग की हुकूमत में नहीं दी गई वो मैं दे सकूँ। कितने के वोटर होंगे आपके, होंगे जो आपने इलेक्शन लड़ा था, कितने वोटों से आप लोग आप हारे हैं? नहीं, कम वोटों से मैं हारी हूँ। मेरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन मेरी सपोर्टर्स, और इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है हम आज़ाद रह के भी जीत सकते हैं। अगर आज़ाद रह के आप इतने वोट ले सकते हैं बगैर पार्टी सपोर्ट के तो यही आपकी असल कामयाबी। मतलब आप उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे तो जीतेंगे आप? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जीत तो अल्लाह के हाथ में है ना। इंशाल्लाह मुझे तो पूरी है, वहाँ पे बहुत मेरे सपोर्टर्स हैं और ख़वातीन भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं क्योंकि मेरा एक विजन है। इस वजह से लोग मेरा साथ दे रहे हैं, वो देखते हैं कि मैडम वाकई हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूँ, ख़वातीन के लिए क्या ऐसा कुछ खास आप करेंगे जो आप लोग याद रखेंगे? देखिए मैं तो वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल है, 519 गांव का हल्का है और एक हॉस्पिटल है, इतनी दूर दूर गांव है। वहाँ से जो भी अगर किसी को गायनी का मसला है तो वो उस हॉस्पिटल में उसको आना पड़ता है और आते आते सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, कई दफ़ा बच्चे दरमियान में रास्ते में ही पैदा हो जाते हैं। तो एक दफ़ा ऐसे ही हमारे मरहूम सियासतदान थे, MNA थे वहाँ के, उनसे किसी ने कहा भाई ऐसे हमारे साथ होता है कि हम वहाँ जाने तक हमारे बच्चे, तो वो कहते हैं तो बहुत अच्छा, आपके घर में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये बजाय वहाँ पर मज़ीद हॉस्पिटल बनाने के उन्होंने आगे से ये जवाब दिया। तो मैं चाहूँगी वहाँ पे ख़वातीन के लिए गायनी का हॉस्पिटल हो जो अलहदा से सिर्फ ख़वातीन के लिए वर्क करे। और मैंने IG पंजाब से मिलके वहाँ पे पुलिस चौकी भी मंजूर करवाई थी, इंशाल्लाह उस पर भी वर्कआउट हो रहा है, जो सिर्फ ख़वातीन के लिए पुलिस चौकी होगी जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन के मसाइल हल किए जाएंगे। एक ये, और वहाँ एजुकेशन बहुत पीछे है, आम गांव में बच्चियों को दूसरी जगह जाने की वजह से स्कूल मरहूम रह जाती उससे एजुकेशन से। तो मैं चाहूँगी हर गाँव में एक बच्चियों का मैट्रिक तक स्कूल हो और इसके अलावा डस्का में यूनिवर्सिटी ख़वातीन के अलहदा हो, वोकेशनल कॉलेज अलहदा हो और टेक्निकल कॉलेज अलहदा हो और कंप्यूटर साइंस के लिए अलहदा से एक कॉलेज जो ख़वातीन के लिए सिर्फ, जब ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा आसानी से तालीम हासिल कर सके, उनको लाहौर या सियालकोट या गुजरात ना पढ़ने जाना पड़े। और इसी वजह से 99% ख़वातीन पीछे रह जाती हैं कि घर वाले भेजते नहीं हैं इतनी दूर, क्योंकि आजकल माहौल कुछ इस तरह का है।
अगर सबको वहाँ पर ही सारी एजुकेशन की सहूलतें मिलेंगी तो कौन जाता है। और इस तरह हमारा रेट भी बढ़ेगा एजुकेशन का। ख़वातीन बहुत पीछे रह गई हैं। अच्छी आप देखें, एक गांव में स्कूल है तो 4 गांव की बच्चियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है। अगर हर गांव में एक बच्चियों के लिए स्कूल बन जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं ये सब करना चाहती हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं ये पूरा करूँ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि मैं ख़वातीन के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये बताया ख़वातीन के लिए ख़ानी हॉस्पिटल और उनके लिए कॉलेज स्कूल। इनकी बड़ी नेक ख्वाहिश है, इनकी अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिश पूरी करे। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।